कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं बन पाते? देखिए, इसका जवाब उनके बैंक खाते में नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में, उनकी सोच में छिपा है। दुनिया में ना पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकताएं हैं, और आज हम यही समझेंगे कि ये सोच ही किसी की आर्थिक किस्मत कैसे तय करती है। चलिए इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। अमीर और गरीब बाहर से तो एक जैसे ही दिखते हैं, मतलब शरीर जो हमारा हार्डवेयर है वो तो सबका एक जैसा ही है, लेकिन असली खेल, सारा का सारा खेल उनके अंदर चल रहे सॉफ्टवेयर का है, यानी उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी, और यहीं से सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। और यही बात हमें सबसे जरूरी आइडिया पर लाती है, दौलत की फिलॉसफी। बात यह नहीं है कि हवा किस तरफ चल रही है, बात यह है कि कोई अपनी नाव का पाल किस दिशा में सेट करता है। हमारी आज जो भी फाइनेंशियल हालत है, अच्छी हो या बुरी, वो बाहरी चीजों का नतीजा नहीं है। ये पूरी तरह से हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी फिलॉसफी का ही नतीजा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि अंदर से, हमारी सोच से शुरू होता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, समंदर में हवा तो सभी नावों के लिए एक जैसे ही चलती है ना? लेकिन कौन सी नाव अपनी मंजिल पर पहुंचेगी, ये हवा पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि नाविक अपने पाल को कैसे सेट करता है। हमारी फाइनेंशियल जिंदगी का सफर भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर सवाल यह है कि अमीर मानसिकता वाले लोग अपने पाइप को सेट कैसे करते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, पाइपलाइन। वो आज के लिए काम नहीं करते, वो भविष्य के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो लगातार चलता रहे। ये एक बहुत लंबा गेम है। पहला उदाहरण देखते हैं अडानी गैस का। 2017 में जब घरों में गैस की पाइपलाइन पहुंची तो ये किसी जादू जैसा लगा, लेकिन इस जादू के पीछे लगभग एक दशक यानी 10 साल की मेहनत थी। 2007 से 2016 तक कंपनी ने अपना समय, पैसा, पूरी ताकत झोंक दी, और इस दौरान उनकी कमाई कितनी थी? 0, एक भी रुपया नहीं। जरा सोचिए, एक दशक का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, अनगिनत घंटों की मेहनत, और उसके बाद अडानी ने हर घर से कितना मांगा? सिर्फ लगभग 800 रुपए महीना। यही तो मॉडल है, छोटे छोटे अमाउंट से एक बड़ा समंदर बनाने का। यही सेम पैटर्न हमें टाटा स्काई में भी दिखता है। 2015 के आसपास जब सेट टॉप बॉक्स हमारे घरों में आए तो उसके पीछे भी एक दशक की तैयारी थी। सैटेलाइट लॉन्च किए गए, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, और इस पूरी तैयारी के दौरान कमाई एक बार फिर 0। और इस बड़े से इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्होंने हर महीने कितना मांगा? लगभग 500 रुपए। ये पाइपलाइन फिलॉसफी का एक और जबरदस्त उदाहरण है। एक बार सिस्टम बनाओ और फिर छोटी छोटी धाराओं से लगातार कमाते रहो। और अब आते हैं सबसे बड़े उदाहरण पर, जियो। 2017 में जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया, लेकिन इसकी नींव भी एक दशक पहले रखी गई थी। समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, सैटेलाइट लॉन्च करना, अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट, और उस पूरे दशक की कमाई, आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल 0। इतने बड़े, इतने विशाल निवेश के बाद उन्होंने हर ग्राहक से जो मांगा, उसने तो पूरे देश को हैरान ही कर दिया। सिर्फ 150 रुपए महीना। ये इस बिजनेस फिलॉसफी का, आप कह सकते हैं, सबसे सटीक उदाहरण है। तो इन सभी बड़े बड़े सफल प्रोजेक्ट्स के पीछे की कॉमन स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक छोटे से इनाम के लिए बहुत लंबा इंतजार करने की एक जैसी फिलॉसफी है। तो इस अमीर मानसिकता का फॉर्मूला क्या निकला? पहला कदम, 7 से 10 साल तक चुपचाप इन्वेस्ट करो। दूसरा, इसमें करोड़ों या अरबों रुपए लगा दो। तीसरा और सबसे मुश्किल कदम, इस दौरान 0 रेवेन्यू के लिए तैयार रहो। और चौथा कदम, आखिर में बहुत सारे लोगों से एक छोटी सी रेगुलर रकम मांगो। इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है। एक आदमी से 100 रुपए कमाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 100 लोगों से एक एक रुपया कमाना कहीं ज्यादा आसान और टिकाऊ है। अच्छा, अब इस मानसिकता की तुलना दूसरी तरह की सोच से करते हैं। ये 2 अलग अलग टाइमलाइन की कहानी है जो सोच के इस बंटवारे को बिल्कुल साफ कर देगी। इसके ठीक उलट है गरीब मानसिकता, जिसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक सवाल पर होता है, आज क्या मिलेगा? यह सोच तुरंत मिलने वाले शॉर्ट टर्म फायदे पर टिकी होती है, जैसे कि रोज की दिहाड़ी। इस मानसिकता की आवाज में ना एक बेसब्री होती है। अरे 15 दिन हो गए और अभी तक पैसे नहीं मिले, 2 महीने हो गए और कुछ हुआ ही नहीं, 4 महीने हो गए, मैं ये काम छोड़ रहा हूं। ये छोटी टाइमलाइन ही दौलत बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो देखिए, ये सबसे जरूरी बात है। ये स्लाइड दोनों फिलॉसफी को आमने सामने रखती है। अमीर मानसिकता की समय सीमा लंबी होती है,
फोकस पाइपलाइन बनाने पर होता है। वो समय और पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं और दिमाग से यानी गर्दन के ऊपर से काम करते हैं। वहीं गरीब मानसिकता की समय सीमा छोटी होती है, फोकस तुरंत कमाई पर होता है, इन्वेस्टमेंट से बचते हैं और शारीरिक मेहनत यानी गर्दन के नीचे से काम करते हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है? ये दो मानसिकताएं हमारे दिमाग के दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हर किसी के पास ये चुनने का अधिकार है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हर किसी को अपने फाइनेंशियल नजरिए के बारे में सोचना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या एक पाइपलाइन बन रही है जो भविष्य में लगातार बहती रहेगी, या फिर बस हर दिन पानी की बाल्टी ढोई जा रही है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डूडल डॉग्स को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।